नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे माँ धूमावती जयंती के बारे में। माँ धूमावती जो कि 10 महाविद्याओं में से एक हैं, 7वें नंबर पे आती हैं और इन्हें ज्येष्ठ लक्ष्मी या फिर अलक्ष्मी भी कहा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये देवी दुर्गा का सबसे उग्र स्वरूप भी माना जाता है और कुछ एक मान्यताओं में इन्हें माँ लक्ष्मी की बहन भी बताया गया है। हम अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो एक बार माँ धूमावती को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए ये भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। लेकिन उस समय भगवान शिव समाधि लगाए हुए थे और इनकी प्रार्थना वो नहीं सुन पाए। इससे माँ धूमावती बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। इसके बाद हुआ ये कि भगवान शिव के जो कंठ में जो विष है, उस विष के प्रभाव से ही माँ धूमावती के शरीर से धुएं का संचार होने लगा और इसके बाद से ही इनका नाम माँ धूमावती पड़ गया। इनकी पूजा के लिए मैं एक खास नियम आपको बताऊंगा। आप इनकी पूजा 14 जून के दिन करेंगे, क्योंकि 14 जून का जो दिन होता है वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन है। यानी कि जेठ महीने का जो शुक्ल पक्ष है उसमें जो 8वां दिन है वो माँ धूमावती का जयंती या माँ धूमावती के प्रादुर्भाव के रूप में मनाया जाता है। इनकी पूजा के लिए जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि आप जब भी स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद आप अपने शरीर को तौलिए से नहीं पोंछेंगे। ये एक सबसे बड़ा नियम है इनकी पूजा का। आप जो भी आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने हैं अगर इनकी पूजा के समय में, वैसे तो ज़्यादातर सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहने जाते हैं इनकी पूजा में, तो जो वस्त्र भी आप धारण करेंगे आप उसके पहले आप स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद आपको अपने शरीर को तौलिए से नहीं पोंछना है। बस ठीक वैसे ही गीले शरीर पर ही आपको वस्त्र धारण कर करके इनकी पूजा के लिए बैठ जाना है। इनकी पूजा को करने के लिए आपको सामने एक चौकी या बाजोट बिछानी है। हो सके तो उस पर सफ़ेद रंग का साफ कपड़ा बिछाइए, उस पर माँ धूमावती की प्रतिमा आप स्थापित कीजिए और उसके बाद फूल, माला, मिठाई, फल, धूप और घी के दिए से इनकी पूजा करें। इसके साथ ही साथ आपको ये जो 2 मंत्र मैं बता रहा हूँ, इन 2 में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप 108 बार अवश्य करेंगे। मित्रों, माँ धूमावती के लिए एक उपाय भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं या कोई एक ऐसी समस्या है जो आपके सामने है, आप चाहते हैं कि वो समस्या आपसे दूर हो जाए, तो अब आपको करना क्या है वो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ और ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। आपको लेना है एक काले रंग का कपड़ा। ठीक है, काले रंग का कपड़ा ऐसा लेंगे ना कि आप उसमें एक गांठ मार सकें, ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। एक काले रंग का कपड़ा लेंगे और काले रंग का तिल लेंगे आप, काला तिल। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद तिल भी मिलता है, काला तिल भी मिलता है, आपको काला तिल लेना है। थोड़े से काले तिल को इस काले कपड़े में रख करके आप इसमें बांध करके गांठ लगा देंगे। जब आप गांठ लगाएंगे ना, उस गांठ को लगाते समय आप अपनी इच्छा बोलेंगे। ठीक है, ताकि जो भी आप अपनी इच्छा बोलेंगे वो गांठ के साथ उस तिल में वो चला जाएगा। मतलब एक तरफ से अगर देखा जाए तो वो जो गांठ है वो गांठ ही आपकी इस बात को गांठ बांध लेगा कि आपकी जो भी इच्छाएं होंगी या जो भी आपकी परेशानियां होंगी। इसके बाद इसे आप माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर आपको माँ धूमावती का कोई मंदिर अपने आसपास में नहीं मिलता भी है तो भी आप माँ दुर्गा के चरणों में भी इसे समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो आपको 2 मंत्र बताए उन मंत्रों का भी आपको जाप करना है। मित्रों, माँ धूमावती जयंती के दिन इनकी पूजा अवश्य करें अगर आप अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं तो। वैसे तो इनका स्वरूप काफ़ी उग्र है, सफ़ेद रंग की साड़ी में, और इन्होंने अपने हाथ में एक सूप भी लिया हुआ है। लेकिन आप इनके उग्र स्वरूप पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। माँ का हृदय बहुत ही कोमल और बहुत ही निर्मल है, क्योंकि हमें पता है कि ये माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है और माँ जगदम्बा पूरे संसार की माता है। इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।